अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इल्म नाफे से हाउ टू प्ले दफ के लेसन 7 के साथ हाजिर खिदमत है मोहम्मद अबू हुरैरा अल हुसैनी। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते तक 6 लेसन अपने मुकम्मल कर लिए थे। 6 के 6 नए स्टेप्स थे और उस 6 इसबाक के अंदर मैंने आपको 6 स्टेप सिखाए हैं। तो ये हफ़्ता मैं ये सोचता रहा कि आपको एक नया स्टेप सिखाऊं या सिखाए हुए स्टेप्स को स्टार्ट कैसे करना है। अंदर अगर कोई कलाम आपने चेंज करना है या शेर के ऊपर आपने दफ़ को रोकना कैसे है, वहाँ पे आपने कौन सा स्टेप बजाना है और कलाम के आखिर पे आपने अपना स्टेप क्लोज़ कैसे करना है, ये चीज़ आपको बताऊं। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि आपको सिखाए गए पिछले 6 लेसन्स स्टार्ट और उसके दरमियान में शेर वगैरह जब आपने पढ़ना है या अगर आप किसी और कलाम में शिफ्ट होते हैं, तेज़ कैसे करना है, स्लो कैसे करना है और दफ़ आपने अपना कलाम के आखिर पे क्लोज़ कैसे करना है, ये सिखाऊँ। तो आज हम लेसन नंबर 1 उसको स्टार्ट करना और उसके बजाने के कितने अंदाज हैं और उसके अंदर आप अगर तेज़ कलाम के साथ हैं तो अंदर से किसी दूसरे कलाम में शिफ्ट कैसे होना है और उसको आपने क्लोज़ कैसे करना है, ये सिखाऊंगा। तो अभी आप देखिए कि हमने लेसन नंबर 1 जो सीखा था वो सबसे आसान जो था हमारा वो लेसन था। उसके स्टेप सिर्फ 5 थे। वो ये थे कि ठीक है, ये चीज़ है। अब ये स्टेप तो हमें बजाना आ गया। अब सवाल ये यहाँ पे है कि हम ये स्टार्ट कैसे करेंगे या इसके अंदर हम अगर दरमियान में कोई किसी और कलाम में शिफ्ट होते हैं या शेर का आगाज़ करते हैं, शेर का एंड करते हैं, तो वो कैसे। तो आज आपको मैं स्टेप नंबर जो हमारा 1 था लेसन 1 के अंदर, उसको स्टार्ट करने के 3 तरीके कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में वो बताऊँ और उनके जो मिड है या उसका एंड है वो सब आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपको मैं स्टेप नंबर 1 जो है हमारा वो स्टार्ट करने का पहला तरीका बताने लगा हूँ। ये आप कलाम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने स्टेप स्टार्ट कैसे करना है, वो ये सबसे आसान तरीका और ये आपका बिल्कुल कलाम के साथ आगाज़। जैसा कि अभी मैं साथ एक कलाम पढ़ता हूँ आपकी सहूलत के लिए। मोला मेरा भी घर होवे उत्ते रहमत दी छां होवे। मोला मेरा भी घर होवे उत्ते रहमत दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया ठीक है। ये स्टेप हमने आगाज लिया। अब जैसे मैंने अपने जो शेर की इंतहा थी वहां पे मैंने 2 स्टेप बजा के छोड़ दिया। ये चीज अब आपको बताऊं कि शेर की एंड के ऊपर आपने स्टेप कैसे बजाना है। वहां पर मैं मुकम्मल शेर के साथ एक स्टेप मुकम्मल अपना बजाऊंगा एक अंदाज। मोला मेरा भी घर होवे जिस अंदाज से आपने शुरू किया इसी को आप बजा के सेंटर में अपने जो शेर का इख्तिताम होगा उसको कर सकते हैं या कलाम का इख्तिताम भी कर सकते हैं। ये ठीक है, ये 3 और 3 6, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा ये कि कोई तेज कलाम है या ऐसा कलाम है कि आप दफ सेट कर रहे थे तो कलाम शुरू हो गया, उस कलाम को आपने कैसे पकड़ना है। उसका एक तरीका ये है कि मोला मेरा भी घर
उत्ते रहमत दी छां होवे, मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते रहमत दी छां होवे। ठीक है, ये थी ठीक है मजीद डिजाइन के लिए। और अब इसके अंदर क्योंकि आपने स्टार्ट ऐसा लिया है, इसलिए आगे शेर का जब इख्तिताम होगा फिर आप इसको कैसे क्लोज करेंगे। मौला मेरा भी घर होवे, ठीक है। ये स्टेप को हमने स्टार्ट और इख्तिताम दो चीज़ें, दो स्टेप आपको मैंने बता दिए हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि ठीक है, ये सही। अब ये जो हमारा अंदाजा है सबसे मज़ेदार है। इसके अंदर पूरी आप जो है धनक के साथ, पूरे कमाल की बीट के साथ आपका स्टेप स्टार्ट होता है। ये ठीक है दोस्तों, आज के लेसन के 7 के अंदर जो मैंने सिखाया इसे आप प्रैक्टिस करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पिछले चैनल जो है लेसन्स नहीं देखे और दफ सीखने का शौक़ रखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिए जाएंगे सबका सभी लेसन्स के, वो आप लेसन हमारे देखें, दफ बजाएं। और लेसन नंबर 7 आप जल्दी प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। फिर लेसन 8 वो भी मैं जो है लेसन जो हमारा 1 है उसी के जो है स्टेप को मैं थोड़ा और डिज़ाइन के साथ आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।